भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में जुटा है चीन। अब नेपाल और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है। एक एक कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसा रहा है। ड्रैगन इतना शातिर है कि जिस वक्त वो पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की साजिश रचा था, उसी वक्त अप्रैल महीने में उसने बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट बनाने का ठेका हासिल कर लिया, जो भारत से सटा हुआ है। इसके बाद जून में चीन ने बांग्लादेश के करीब 8,000 उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दिया। फिक्र की बात यह है कि 5 साल में चीन बांग्लादेश से कारोबार में भारत से आगे निकल चुका है और भारत के इतने करीब फैला उसका यह जाल भारत की चिंता बढ़ा रहा है। इस सवाल पर हमें गौर करना होगा कि करीब के देश हमसे दूर क्यों हो रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में नेपाल को अपने जाल में फंसाने के बाद ड्रैगन की नजर पूर्व में बांग्लादेश पर। 5 सालों से चली आ रही चीनी साजिश लगभग अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब बांग्लादेश और चीन की ये नजदीकियां भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अपना प्रभाव दिखाने लगी है। 3 तरफ से भारत की सीमा से घिरा बांग्लादेश अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीन की तरफ देखने लगा है। म्यांमार के रास्ते सड़क के जरिए चीन सीधे बांग्लादेश तक पहुंचने का प्लान बना रहा है, यानी पूर्व से भी भारत को घेरने की चीनी तैयारी साफ नजर आ रही है। सबसे पहले चौंकाने वाले उन आंकड़ों को देख लीजिए जो बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती गर्मजोशी को बता रहा है। बांग्लादेश की सामरिक और आर्थिक क्षमता के पीछे बीजिंग के लाल बादशाह की भरपूर मदद का सबूत दे रहा है। आज बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में चीन नंबर 1 पर है। 2015 से लगातार बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा कारोबार करने वाला देश भी चीन है। 1 साल पहले यानी 2014 तक यह स्थान भारत को हासिल था। अब जहां ड्रैगन बांग्लादेश को करीब $13 बिलियन का सामान निर्यात करता है, भारत से बांग्लादेश सिर्फ $8 बिलियन का सामान आयात करता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते साठगांठ का असर यह है कि एक तरफ ड्रैगन सेना अप्रैल मई के महीने में धीरे धीरे लद्दाख में एलएसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। भारत के खिलाफ टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए जी जान लगा रही थी। रेस में भारत की एक कंपनी भी थी, लेकिन बाजी चीन ने मार ली और $250 मिलियन का यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। अब चीन बांग्लादेश में भारत की सीमा से सटे इलाके में एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार करेगा। ठीक 2 महीने बाद जून में चीन ने बांग्लादेश में बने 97% उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने का ऐलान कर दिया। यानी भारत के पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात मजबूत करने की साजिश में चीन ने बाहें पूरी तरह खोल दी है। पिछले 5 वर्षों में चीन ने बांग्लादेश को अपने BRI योजना के तहत $20 अरब का कर्जा मंजूर किया है। बांग्लादेश जैसे एक छोटे देश के लिए, जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, उसके लिए ये बहुत मायने रखता है। 2013 में चीन की सत्ता संभालते ही शी जिनपिंग ने भारत के चारों तरफ एक साजिश का घेरा रचना शुरू किया था, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा गया, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद 2016 में बांग्लादेश की बारी आई। चीन ने बांग्लादेश में $20 अरब अमेरिकी के निवेश को मंजूरी दे दी। जिनपिंग और शेख हसीना के बीच 40 समझौतों पर मुहर लग गई। ऊर्जा संयंत्र से लेकर बंदरगाह और रेलवे निर्माण में मदद का ऐलान कर दिया। यह घोषणा लाल बादशाह ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बांग्लादेश के राजी होने के बाद की थी। इस प्रोजेक्ट में चीन म्यांमार के रास्ते सड़क बनाकर बांग्लादेश तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। पूर्व से भारत की सरहद के बिल्कुल करीब पहुंचने का रास्ता बनाना चाहता है, लेकिन ड्रैगन की ये दोस्ती बांग्लादेश पर भारी पड़ सकती है। चाइना की जो नीति होती है वो ये पहले वो भारत को बैलेंस करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद इन देशों के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल करने की कोशिश करता है। देखना यह है कि क्या बांग्लादेश को ये बातें मंजूर होंगी। ये चीन से नजदीकियों का ही नतीजा है कि पिछले कुछ सालों में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में थोड़ी तल्खी आई है। खासकर नागरिकता संशोधन कानून के पास होने के बाद बांग्लादेश का विरोध मुखर हो गया। शेख हसीना ने इस कानून को गैर जरूरी कह दिया, क्योंकि हसीना को डर है कि उनके देश से सटे भारतीय राज्यों से मुसलमान इस कानून से घबराकर बांग्लादेश में घुस सकते हैं। यहीं से चीन ने भारत बांग्लादेश के बीच घुसपैठ की और इसका असर क्या हुआ, ये पाकिस्तान के PM इमरान खान और बांग्लादेश की PM शेख हसीना की मुलाकात में नजर आई। अब भारत को बांग्लादेश को पुराने और मजबूत रिश्तों की अहमियत समझानी होगी। ड्रैगन के डर्टी गेम को समझाना होगा और बताना होगा कि 2024 तक यूनाइटेड नेशंस से विकासशील देश का दर्जा मिलने का उसका ख्वाब अधूरा रह सकता है, क्योंकि एक बार जो देश चीन के डर्टी ट्रैप में फंस गया, वो न तो कभी उससे बाहर निकल सका है और न ही तरक्की की नई मंजिलें छू सका है।
चीन के जाल के शिकार हर देश ने पतन ही देखा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।